नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रेप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम के लिए परसेंटेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको एसएससी के हर एक एग्जाम में आपको परसेंटेज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये हमारा परसेंटेज का वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पहला क्वेश्चन बेस्ड होगा हमारा क्या कहते हैं पॉपुलेशन पे और दूसरा बेस्ड होगा हमारा इनकम पे। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या कहता है। अगर आप में से कोई भी लोग हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप वेट कीजिएगा, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। और आप ये आशा करिए, मतलब आप ये खुद में थोड़ा प्रयास करिए कि हम इंग्लिश का क्वेश्चन भी समझ पाए, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है, द पॉपुलेशन क्या कहता है। देखिए पहले हम यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस, ठीक है। इट इज इंक्रीज्ड बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर and 30% during the third year. What is the average percent increase during the 3 years? मतलब एक पॉपुलेशन, मतलब एक टाउन में कुछ पॉपुलेशन है जो कि ये दिया हुआ है। पहले साल में वहाँ पे 10% इंक्रीज होता है, दूसरे साल में 20% और तीसरे साल में 30% इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है क्या लास्ट जब 3 ईयर में वो क्या कहते हैं पूरा एवरेज इंक्रीज क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहला ईयर फर्स्ट ईयर में कितना है, फर्स्ट ईयर में 10% है, फर्स्ट ईयर में कितना है 10% है, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में है मेरा 20% और थर्ड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में मेरा है 30%, ठीक है। यही है ना। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट का 3 साल के बाद जब बढ़ जाएगा तो हमारा एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या कीजिएगा, एवरेज पूछ रहा है तो 10 और 20 प्लस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 और 30 कितना हो जाता है 60 और भागा 3 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20। आप यही कीजिएगा ना। अगर आपको कुछ मालूम नहीं हो कैसे इस क्वेश्चन को बनेगा तो आप क्या कीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 60 भागा 3 बराबर 20%। और ऑप्शन नंबर ए आप मान के आ जाइएगा, कहिएगा अरे हम तो बना के आ गए। लेकिन ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है हम वो आपको अभी बताते हैं कि गलत क्यों है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है 10%, 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। फिर दूसरा साल में कितना बढ़ रहा है 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/10, ठीक है। और तीसरा साल में कितना बढ़ रहा है, तीसरा साल में बढ़ रहा है 30%, 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखिए आपको क्या पूछ रहा है, बढ़ रहा है ना। मान के चलिए पॉपुलेशन हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, उसको मानेंगे नहीं। मान लेते हैं पॉपुलेशन कितना है x है, पॉपुलेशन कितना है x है। अब x में पहला साल में बढ़ा 10%, अगर 10% बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 11/10, ठीक है। अब पॉपुलेशन ये हो गया, फर्स्ट ईयर के खत्म के बाद पॉपुलेशन अब कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, तो 20 मतलब 10 तो 12 हो जा रहा है 12/10, ठीक है। अब फिर ये क्या हो रहा है 30% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और 3 13, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 13/10, ठीक है। यही है ना, इतना बढ़ रहा है। तो अब देखिए ये टोटल बढ़ा कितना, हम इसको यहाँ पे रखते हैं x, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम पहले 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 के 6 बाकी 3, 12 और 3 15, ठीक है 156। किसको किसको मल्टीप्लाई किए तो 12 और 13 को, इसको मल्टीप्लाई करना कितना 11 से, तो हम 156 यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 5 11 का 1 बाकी 1 5 1 6 1 7 और 1, तो मतलब टोटल कितना बढ़ा, टोटल बढ़ा यहाँ पे गुना 171 भाग 171, मतलब कि 1 7 1 6 डिवाइडेड बाय
1/3 इतना परसेंट ये हुआ। अब आपसे अगर हम कहें कि ये 3 साल के बाद इतना है, 3 साल के बाद इतना पॉपुलेशन हो गया। अगर ये पहला पॉपुलेशन कितना था, शुरू में x था, पहला साल बढ़ा इतना, तो यहाँ पे हो गया 11/10, दूसरा साल हो गया 12/10, तीसरा साल हो गया 13/10। तो अब 3 साल के बाद हमारा पॉपुलेशन कितना है, इतना है। 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितना है, इतना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 3 साल के बाद है, तो हम इसको क्या मान लिए, फाइनल मान लिए। और ये हमारा x क्या है, इनिशियल शुरुआती दौर में था, तो इसको हम क्या मान लिए, i मान लिए। तो चेंज कितना हुआ आप बताइए। तो हम क्या कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको कर लेंगे। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1716 बटे 1000 x माइनस x करेंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 716 बटे 1000 x आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इतना आ गया। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है ना। तो परसेंटेज के लिए क्या निकाल लेंगे, ये जो चेंज आया तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 716x बटे 1000। ठीक है, और किस पे निकाल रहे हैं, x पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x लिखेंगे और गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 716 डिवाइडेड बाय 1/3 गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 71.6। ये तो हुआ क्या, 3 साल में इतना हुआ, इतना परसेंट बढ़ा। अगर पॉपुलेशन शुरू में x था तो इतना पॉपुलेशन इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये इतना बढ़ा, जब ये इतना बढ़ा, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमको किस में निकालना है, परसेंटेज में ना करना है। तो ये हमारा ये हो गया, तो परसेंटेज में निकाल, ये तो हमारा इतना परसेंट हो गया। अब वो क्या निकालना है, एवरेज, एवरेज चेंज, परसेंटेज का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकलेंगे कितना, हम क्या कर देंगे, 71.6 को भाग दे देंगे किससे, 3 से। जब इसको भाग दे देंगे तो मान के चलिए पॉइंट को उड़ाते हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब इसको 2 से करते हैं तो देखिए 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और ये 15। अब इसको आप क्या कहते हैं, लिख दीजिए उस तरह से। तो 15 दूना 30 और यहाँ पे बचा 5 और 8, 15 दिया 45, 15 23/15 कहीं है क्या, और ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा, 15 दिया 45। जब आ गया तो हमारा यहाँ पे बचना चाहिए कितना, 60 में 13 बचना चाहिए, तो 13 यहाँ पे आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आप कहिएगा एक क्वेश्चन बनाने के लिए हम इतना टाइम देंगे, यार इतना टाइम तो एग्जाम में है नहीं। हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ को सीख रहे हैं ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, जब आपको आ जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कैसे टैकल करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली आप इतना ये सब कीजिएगा भी नहीं, मन में आप कीजिएगा अच्छा 10% बढ़ रहा है, 11/10, 12/10, 13/10 ये सब बढ़ रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या कर देंगे, 1000 ऐसा इतना निकाल, इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। और उसके बाद डायरेक्टली देखिएगा, अच्छा तो यहाँ से आप एक को क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा। जब हम x पूरा निकाल रहे हैं तो x निकालेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 71 यानी 716 बचेगा बगैर 1000, फिर उसमें 100 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, और उसको 3 से भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द मंथली, पढ़िए क्वेश्चन को आप, गलती हो गया तो पैन हमको सेलेक्ट करना है ना। द मंथली इनकम एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन वेयर 100 मीन्स कितना है, 13,500 एंड 99,000 respectively. In the next year, his income is increased by 14%, while his expenditure is increased by 7%. The percentage increase in his saving is. तो देखिए एक मतलब कोई आदमी है, ठीक है, उसका मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, दिया हुआ है, कितना है, 13,500 है, और कितना है, 9,000 है। ठीक है, 13,500 है और कितना है, 9,000 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली।
अब देखिए इन द नेक्स्ट ईयर, एक साल के बाद यानी कि अगले साल क्या होता है, अब उसका क्या बढ़ जाता है, इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना से 14% से इनकम बढ़ जाता है। और उसका एक्सपेंडिचर भी, खर्च भी कितना से बढ़ जाता है, 7% से बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका सेविंग कितना से बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप नहीं जानते हैं बनाना कि कैसे बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आपको हम यहाँ पे बताएंगे, बहुत आसान भाषा में बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमारा देखिए पहले क्या है, मंथली इनकम दिया हुआ है ना, तो इनकम कितना दिया हुआ है देख लीजिए। इनकम इनकम कितना दिया हुआ है, थोड़ा ये लिख लेते हैं हम। इनकम दिया हुआ है 13,500 रुपीज़। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9,000। ठीक है, तो उसका सेविंग यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोगों के लिए। तो देखिए सेविंग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे 13,500 में 9,000 को घटाएंगे तो 4,500 बचेगा। ये उसका क्या हो गया, सेविंग हो गया। अब देखिए क्या होता है ना, अब इनकम में 14% की बढ़ोतरी हो जाती है। इनकम मतलब कि नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है उसका, नेक्स्ट ईयर इनकम में क्या हो जाता है, 14% की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब अब इनकम क्या हो जाता है उसका, 114 बटे 100 कितना, एक यानी कि यहाँ पे 13,500, ये बढ़ जाता है कितना, 14% बढ़ा, तो 114 बढ़ गया बटे 100। तो अब इसका हम निकाल लेंगे, तो इसको काट लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 114 गुना 135। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। आगे देखिए इसका इनकम का तो हो गया, अब एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है ना। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर 7% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 107 बटे 100 गुना एक्सपेंडिचर है किसका, इतना भी 9,000 है। तो ये दो शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 107 गुना 90। ये हो गया हमारा क्या, देखिए एक इनकम भी निकल गया, एक्सपेंडिचर भी निकल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इसका सेविंग। तो सेविंग क्या निकल जाएगा, जो भी इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर, यही ना हो जाएगा। सेविंग इनकम कितना है, 114 गुना 135 माइनस 107 गुना 90। आप कहिएगा इसको कैसे करेंगे आप, ये तो बहुत बड़ा आ गया, बड़ा नहीं है। देखिए इस 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 गुना 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और 90 को 45 गुना 2, तो देखिए यहाँ से 45 ना आप कॉमन ले लीजिए। जब आप 45 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 114 गुना 3, 114 गुना 3 कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा, 342 हो जाएगा माइनस। अब देखिए जब हम 45 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कितना, 2, तो 107 गुना 2 कितना हो जाएगा, 214 हो जाएगा, 214 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए, तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुना, इसको माइनस कीजिए आप लोग, 45 342 में 214 घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ठीक है, 128 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, सेविंग यहाँ से आ गया। अब सेविंग में इंक्रीज कितना हो रहा है ये निकालेंगे। तो अब मान लीजिए आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है सेविंग में। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना बहुत ही आसान काम है। आप कहिएगा आसान काम है वो कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे आसान काम है। जो भी अभी यहाँ पे सेविंग दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे, जो इनिशियल सेविंग है उससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सेविंग क्या दिया हुआ है, 45 128 है माइनस, यहाँ पे कितना है 4500 है सेविंग इनिशियली। तो यहाँ पे 4500, तो 45 गुना हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4500 को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जो इनिशियली सेविंग था कितना था, 45 गुना 100। अब देखिए 45 से 45 सब जगह क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, ये 45 ये 45 अब ये 45, अब बचा कितना 128 में कितना घटाएंगे, 128 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो 28% हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो उसको फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारा बताने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं या कोई आप किसी चीज़ को पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।